नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर में किया कैंपेन लॉन्च, डाबर च्यवनप्राश आयुर्वेदिक चमत्कार। 3000 साल पुरानी जड़ी बूटी को डाबर ने फिर से किया प्रासंगिक। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले डाबर च्यवनप्राश के साथ करे मानसून का स्वागत। इंदौर 4 सितंबर 2025। भारत में लोग सबसे ज्यादा मानसून का इंतजार करते हैं क्योंकि यह चिलचिलाती गर्मी से राहत देकर हमें फिर से तरोताजा कर देता है। लेकिन हमारे भीतर नई ताजगी का संचार करने के साथ साथ यह मौसम कई तरह की बीमारियां भी साथ लाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने पर हम इनकी चपेट में आ सकते हैं और खासकर बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। तापमान में कमी और नमी के स्तर में वृद्धि के कारण मानसून के दौरान संक्रमण होना एक आम बात है। आमतौर पर मानसून में सर्दी एवं खांसी, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और निमोनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। उष्ण, नम और आर्द्र जलवायु के कारण कई तरह के संक्रमण हो सकते हैं जो प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने पर ज्यादा तेजी से फैलते हैं। इस संदर्भ में डाबर च्यवनप्राश ने हाल ही में इंदौर स्थित जगदाले स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें प्राचार्य जगदीश परिहार, उप प्राचार्य उमेश राव पवार और डाबर इंडिया से श्री व्यास आनंद जी शामिल हुए। सदियों पुरानी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर आधारित औषधि की सही मात्रा मानसून के रोगाणुओं से लड़ने में मददगार है। एलोपैथिक चिकित्सा विज्ञान में बीमारियों का इलाज किया जाता है, जबकि प्राचीन भारतीय जड़ी बूटियों और आयुर्वेद में दिए गए सूत्र हमारी जीवन शैली को स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाते हैं। रसायन तंत्र आयुर्वेद की 8 विशेषताओं में से एक है। इसमें नवजीवन का संचार करने से संबंधित नुस्खे, आहार अनुशासन और विशेष स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले व्यवहार का विवरण मौजूद है। प्रतिदिन 2 चम्मच डाबर च्यवनप्राश का उपयोग करना दैनिक आहार में रसायन तंत्र को शामिल करने का एक तरीका है। डॉक्टर रुचि सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष आयुष ने कहा कि च्यवनप्राश एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक सूत्र है जिसका इस्तेमाल कई दशकों से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। डाबर ने कई प्रकार के नैदानिक एवं पूर्व नैदानिक अध्ययनों का संचालन किया है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, मौसम के दुष्प्रभावों, नासिक संबंधी एलर्जी का संक्रमण इत्यादि पर लाभकारी प्रभावों की पुष्टि करता है। च्यवनप्राश प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित त्रिदोष, वात, पित्त और कफ को संतुलित करने में मदद करता है। डाबर च्यवनप्राश रोगाणुओं से लड़ने वाले डेंड्रिटिक सेल, एनके सेल और डाबर च्यवनप्राश रोगाणुओं से लड़ने वाले डेंड्रिटिक सेल, एनके सेल और मैक्रोफेज को सक्रिय करने में मदद करता है। श्री व्यास आनंद, प्रमुख CSR एवं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डाबर इंडिया लिमिटेड ने कहा, आयुर्वेद की समृद्ध विरासत और प्रकृति के गहन ज्ञान के साथ डाबर ने हमेशा प्रामाणिक अध्ययन के माध्यम से सभी के लिए सुरक्षित, लागत प्रभावी और प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया है। आयुर्वेद पुस्तकें, पांडुलिपियां हम अपने उत्पाद के माध्यम से वर्तमान में भारत में विभिन्न बीमारियों से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में लोग अपने प्रकृति गुणों के कारण चिकित्सा हस्तक्षेप के रूप में हर्बल और वनस्पति अर्क को पसंद करते हैं। डाबर च्यवनप्राश आयुर्वेद के प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की अत्याधुनिक तकनीकी से तैयार किया गया फॉर्मुलेशन है। यह उत्पाद खुद को दिन प्रतिदिन के विभिन्न संक्रमणों से बचाने का एक आदर्श तरीका है। अमला भारतीय आंवला डाबर च्यवनप्राश का प्रमुख घटक है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा गुदुची, पिप्पली, कांटाकरी, कांगदांसगी, भूमिया मालकी, वाशाक, पुष्कर मूल, प्रिसृपड़ी पर्णी, सालपर्णी आदि अन्य सामग्री भी सामान्य संक्रमण एवं श्वसन तंत्र की एलर्जी को कम करने में मददगार है। इस प्रकार च्यवनप्राश कई गुणकारी जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण है जो मानसून के मौसम में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर हमें बेहतर स्वास्थ्य देता है। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। डाबर 141 साल पुरानी आयुर्वेदिक औषधि कंपनी है। तो हमारा एक मुहिम रहता है इम्यून इंडिया के नाम से, जिसमें हम देश भर के स्कूलों में जाते हैं और बच्चों को कैसे अपनी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए, रोज़मर्रा की चीज़ों से कैसे उनको बढ़ाया जाए। और ये बदलते मौसम में बहुत ज़रूरी है, जब बच्चे बारिशों में बीमार होते हैं तो उस बीमारी से कैसे बचा जाए। तो उसके अंदर हम डॉक्टर रुचि सिंह के साथ, जो यहाँ के आयुष हेड है ESIC हॉस्पिटल के, उनके साथ हमने बच्चों के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन किया था, जहाँ पे डॉक्टर रुचि सिंह ने बच्चों को बताया कि कैसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे जंक फूड से कैसे दूर रहें और खाना किस मात्रा में खाना चाहिए, सुबह उठ के गुनगुना पानी पिएँ। तो ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इनसे आप कैसे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं।
और साथ ही आंवला या विटामिन सी का सेवन करें। आंवला जो अधिक मात्रा में च्यवनप्राश में पाया जाता है, च्यवनप्राश का सेवन करें जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। कितने बच्चे आज यहाँ उपस्थित हुए? मैम करीब 100+ बच्चे थे हमारे कैंपेन में आज एंड और हमने उसके साथ साथ उन सबको बच्चों को निःशुल्क च्यवनप्राश भी प्रदान किया है ताकि वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकें। इसमें बड़े भी ले सकते हैं? जी सर, ये 5 साल ऑनवर्ड्स कोई भी ले सकता है। 5 साल का हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि पेस्ट फॉर्म में होता है तो डाइजेशन में थोड़ा और अंदर इंजेक्शन में थोड़ा इजी हो जाता है और उसके बाद एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर। अच्छा, इसमें डाबर के अलावा और भी कंपनियां आ गई हैं च्यवनप्राश वगैरह बनाती, तो क्या इनका और दोनों का वो कम्युनिकेशन है? मेल है इसमें? सर इसमें देखिए मैम, डाबर अगर आप देखेंगे च्यवनप्राश कैटेगरी में आज भी 60% मार्केट शेयर है, 60%। तो और बट फैक्ट यही है कि च्यवनप्राश का पेनिट्रेशन आज भी बहुत कम है मार्केट में। लोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ या आयुर्वेदिक औषधियाँ अभी भी कम यूज़ कर रहे हैं। तो पेनिट्रेशन जो है, जितनी ज़्यादा कंपनीज आएंगी अच्छा है, पेनिट्रेशन बढ़ेगा और लोग इस्तेमाल करेंगे तो मार्केट तो बहुत स्कोप है सर ग्रोथ का। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ब्यास आनंद है, मैं डाबर का CSR है। आज के बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम था कि बारिश में हम इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। च्यवनप्राश में चूँकि आंवला होता है तो आंवला हमारी बॉडी को में इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमें सर्दी, खांसी, बुखार इन सब से बचाता है। इसमें जो 39 इंग्रेडिएंट होते हैं उन्हीं सब के बारे में हमने बताया कि ये कैसे वर्क करते हैं। च्यवनप्राश वात, पित्त, कफ को संतुलित करता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, है ना। तो जो उसमें जो कंटेंट होते हैं जैसे कि वासा है, पुष्कर मूल है, ये हमें सर्दी, खांसी, अस्थमा और इस सीज़न में जो बीमारियां होती हैं, लंबे समय तक बुखार रहना, भूख नहीं लगना, क्योंकि हमारी जो अग्नि है, हमारी डाइजेशन पावर है, वो वीक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इनको बढ़ाने में च्यवनप्राश बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। च्यवनप्राश हमारी भूख को बढ़ाएगा, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा और हमारे सर्दी, खांसी, बुखार इन सब में हेल्प करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये स्मृतिवर्धक है, मतलब हमारे दिमाग को तेज करता है। इसमें जो मुलेठी है, इसमें कई ऐसे कंटेंट हैं जो हमारे शरीर में हमारे दिमाग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इसलिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। छोटे बच्चे इसको यदि आप डेली सेवन करते हैं सही मात्रा में, सही उसके अकॉर्डिंग, तो ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग को, शरीर को, सबको पुष्ट करेगा। और इसके साथ ही इस शरीर जो दुबले पतले बच्चे हैं उनके शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो कुल मिला के च्यवनप्राश हमारे शरीर में की वृद्धि में बहुत हेल्प करता है और इसका प्रयोग करके हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। और बारिश ऋतु में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं वो हम च्यवनप्राश के द्वारा दूर कर सकते हैं। इसमें कितने से कितने वर्ष के बच्चे ये यूज कर सकते हैं? वैसे तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, फिर भी आप 5 साल से लेके फिर लास्ट तो कुछ है ही नहीं, आप लास्ट तक यूज़ कर सकते हैं। आपका परिचय बता दीजिए। जी, मैं डॉक्टर रुचि सिंह।